हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर करेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हरियाणा के टेट एग्ज़ाम में और DSSB प्लस में अगर जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इवन ये आपको SSC वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आने वाला जो आपका हरियाणा का ग्रुप D है वहाँ पे भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक करेंगे वो है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलना, किसी चीज़ का जलना, किसकी प्रेजेंस में। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक हमें चाहिए होता है जिस चीज़ को जलाना है, दैट इज़ फ्यूल। दूसरा जिसकी प्रेजेंस में जलाना है मतलब ऑक्सीजन। और तीसरा एक मिनिमम टेम्परेचर देना होता है ताकि वो चीज़ जल सके। ठीक है, तो कंबशन पहली बात क्या होता है? कंबशन का मतलब दहन, जलना, किसी चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, वही कंबशन कहलाता है। ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस चीज़ को हीट किया जाता है, उस चीज़ को मतलब बर्न किया जाता है, जो हमें क्या देगा? हीट देगा और लाइट एनर्जी देगा। ठीक है, हीट और लाइट एनर्जी देगा। ठीक है, तो कंबशन का ओवरऑल मतलब क्या है? कंबशन का ओवरऑल मतलब है ऑक्सीडेशन होगा उसका और साथ में हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। और ये कैसी प्रोसेस है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप का प्रोसेस है? तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स जो हीट एमिट आउट करता है। फिर इसके बाद इसकी कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है सबसे पहले जैसे मैच स्टिक का जलाना, माचिस को जलाना, या फिर जैसे घरों में खाना बनाते हैं तो हम गैस को जलाते हैं खाना पकाने के लिए। तो वहाँ पे कौन सी गैस यूज़ की जाती है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है LPG का, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुमसे पूछा जा सकता है। LPG का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज़ ब्यूटेन। ठीक है, और इसके अलावा कैंडल का जलना, वुड का जलना, कोयले का, ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं? बर्न करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके, और हमें क्या दे रही हैं? हीट, और साथ में क्या दे रही हैं? लाइट। ठीक है, तो कंबशन का असली मीनिंग यही है कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और फिर हमें हीट और लाइट देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 कंडीशंस जरूरी हैं, 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक उनमें से है फ्यूल, हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। दूसरा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो है हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर देना होता है उसको जलाने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों हम देख लेते हैं। फ्यूल क्या है? फ्यूल वो चीज़ है जिसको हम जलाएंगे और जल के फिर हमें एनर्जी देगा। तो फ्यूल जिसको हम जला सकते हैं उसे फ्यूल कहेंगे। जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोल है और LPG है। तो एक ट्राइंगल है, फायर ट्राइंगल है कंबशन के लिए। उनमें से सबसे पहला है फ्यूल। फ्यूल के बारे में मैंने बताया, जो जल के तुम्हें हीट एनर्जी देगा। हमें हीट की ज़रूरत है तो ये हीट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, दूसरा ये जलेगा कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फ्यूल बर्न नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न नहीं करेगा। तो दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ ऑक्सीजन या एयर। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है और इसकी वजह से ही क्या है? आग जलती है। तो इसकी कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे जलती हुई कैंडल को ग्लास से कवर करते हैं या कुछ देर बाद फ्लेम बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो वो बुझ जाएगी मोमबत्ती। तो क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इसको ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत है कंबशन के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हीट या इग्निशन टेम्परेचर तक कह सकते हैं। हम हीट प्रोवाइड करते हैं इग्निशन टेम्परेचर तक, ताकि क्या हो? आग जल जाए। ठीक है, तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है ताकि इस चीज़ को इतनी हीट दे दे, उसके बाद जलना स्टार्ट कर देंगी वो। ठीक है, तो कंबशन के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, तभी कंबशन होगा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक दूसरे का जो है पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। और फिर इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ से फिर सब्सटेंस क्या करना है? जलना शुरू करता है या बर्न करना शुरू करता है। तो मिनिमम टेम्परेचर है। अगर आग जलानी है तो कम से कम टेम्परेचर पे हमें हीट देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आग जलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर, हर सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग होता है, ठीक है। और इसके अलावा जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा जल्दी जलता है, जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा वो मुश्किल से जलता है, धीरे से लेट जलता है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में ये कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। नाउ इसके कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे पेपर है जो वो जल्दी जल जाता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको जलाने में। और पेट्रोल का तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब कंबशन है, मैच स्टिक का देख लेते हैं। मैच स्टिक से अभी हरियाणा के पेपर में लास्ट टाइम स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि माचिस के ऊपर कौन कौन से जो हैं केमिकल्स लगे होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच स्टिक को घिसाने पर क्या होता है, फ्रिक्शन होगा। और मैच स्टिक को रफ सरफेस से जब हम घिसाएंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और इस पे कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैच स्टिक जो हेड है, माचिस की जो तिल्ली है, उसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है और पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है। और मैच बॉक्स है जो माचिस है, उसके साइड पे जो मसाला लगा हुआ होता है दैट इज़ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। दो मेनली हम वैसे फॉस्फोरस कई टाइप का होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम दो टाइप का पढ़ते हैं, रेड और वाइट। जो रेड है वो थोड़ा सा कम डेंजरस होता है कंपेरेटिव टू वाइट। वाइट तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या है, आग पकड़ने लग जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये केमिकल्स हमारी माचिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर इग्निशन क्या है, इग्निशन तो मैंने बताया है मिनिमम टेम्परेचर है। और इग्निशन कैसे होगा, माचिस को जब जलाना है तो जैसे ही हम उसको घिसेंगे तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें आग जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे ही माचिस को जब हम घिसते हैं, अगर फ्रिक्शन होता है उसके अंदर, तो जो रेड फॉस्फोरस उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो वाइट फॉस्फोरस में जलना में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। तो रेड फॉस्फोरस को अगर हम घिसेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में, और फिर क्या हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं, ठीक है। तो ये माचिस के बारे में था। मेन बात ये है माचिस के रिगार्ड में कि माचिस की तिल्ली पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कंबशन के टाइप की, तो कंबशन के 3 टाइप हैं। सबसे पहले आता है रैपिड कंबशन, जिसमें फ्यूल एकदम से आग पकड़ लेता है, ठीक है। हीट करते हैं उसको तो वो हमें लाइट देगा। तो मतलब कहने का जो जल्दी आग पकड़ लेता है वेरी रेपिडली। तो इसका एग्जांपल है जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, माचिस की तिल्ली है, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो ये रैपिड कंबशन में आते हैं। फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो अपने आप ही जलना स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी एक्सटर्नल हीट दिए ही जो जलना स्टार्ट हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है वाइट फॉस्फोरस, इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को जो है पानी में स्टोर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लोजन थर्ड टाइप की कंबशन रिएक्शन है। एक्सप्लोजन जो बहुत ज़्यादा आवाज़ बहुत स्पीडली हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लोजन का मतलब ये है जो बहुत ज़्यादा स्पीडली जो रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन, उसे एक्सप्लोजन कंबशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जिसका एग्जांपल है जैसे पटाखे फूटते हैं, ठीक है, या गैस का सिलेंडर ब्लास्ट करता है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। और इसमें हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड, गैसेस, ये सभी सारी चीज़ें निकलती हैं किसमें, एक्सप्लोजन में, ठीक है। तो 3 टाइप के हमने कंबशन पढ़े हैं, एक एक्सप्लोजन, दूसरा स्पॉन्टेनियस और तीसरा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन जो स्पीडली होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप ही हो जाता है, और एक्सप्लोजन जिसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पीडली होता है जो, और बहुत ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जैसे फायर क्रैकर्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्लेम क्या होता है। फ्लेम तभी बनेगा, हमें तभी दिखती है जब गैसियस फ्यूल बर्न करता है, ठीक है। जब गैसियस फ्यूल बर्न करेगा तो ही क्या होता है, फ्लेम बनता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे चारकोल है, ये सॉलिड फ्यूल होते हैं तो इनमें फ्लेम नहीं बनती है, गैस फॉर्म होगी तभी फ्लेम बनेगा, क्योंकि इनके अंदर जो कोल और चारकोल है इनके अंदर गैस नहीं बनती इनके अंदर, तो ये क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। आपने देखा भी होगा कोयले को जलाते हैं तो फ्लेम नहीं बनती, तो इसीलिए नहीं बनती, ठीक है।
गैस नहीं बनती। और एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये, कैंडल का जो फ्लेम होता है, कैंडल का फ्लेम ये क्या करता है, इसमें इसमें फ्लेम कैसे बनता है, ये भी तो सॉलिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वैक्स होता है, वैक्स मेल्ट होता है, उस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड वैक्स जो है वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो वैक्स के जो वेपर्स हैं वो जलते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो कैंडल, अगर हम बात करते हैं कैंडल में फ्लेम क्यों दिखाई देता है, तो जो वैक्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लेम दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल होती है उसके 3 फ्लेम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, 3 फ्लेम होते हैं। जैसे ये फ्लेम बनता है इस तरीके से कैंडल का, तो एक आउटर मोस्ट जोन होता है, एक बीच वाला होता है, और एक अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट जोन होता है उसे डार्क जोन कहते हैं, जो कि सबसे अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे रेड कलर की लाइट होती है, अनबर्नड वैक्स वेपर्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मतलब कंबशन कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, इनकम्प्लीट कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम टेम्परेचर होता है इसका, अंदर वाले का। ठीक है, फिर उसके बाद है मिडल जोन। जो मिडल है, मिडल जिसे ल्यूमिनियस जोन भी कहते हैं, ये येलो कलर का होता है। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, और कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो ग्लो करते हैं यहाँ पे, और इसका टेम्परेचर जो है मीडियम होता है। मिडिल जो जोन होता है वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, और उसका मीडियम टेम्परेचर होता है। और एक और बात, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था तुम्हारे एस्टेट में लास्ट ईयर 2024 में, कि वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता। ठीक है, इनर मोस्ट में तो कंबशन बहुत ही रेयर होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं वहाँ पे, और ऑक्सीजन की कमी होती है इनर वाले में। फिर जो आउटर होता है, आउटर यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए यहाँ ये वाला जो पोर्शन होता है, बिल्कुल जो फ्लेम का जो आउटर पार्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए हम जल भी जाते हैं। अगर हमें कोई जला सकता है तो वो यही जला सकता है। और जैसे गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं, जैसे गोल्ड को पिघलाना है, सुनार वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके आउटर फ्लेम को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन जिस भी फ्यूल का हो रहा है, वहाँ पे जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होगा। जैसे गैस जलाते हैं हम, घरों में गैस जलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एलपीजी जब गैस जलती है तो चूल्हे पे जो है ब्लू कलर की लाइट आती है। तो वो ब्लू कलर की क्यों आती है वहाँ पे, क्योंकि एलपीजी एक बेस्ट फ्यूल में से होता है, और उसका कंबशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लू कलर की लाइट आती है। तो ब्लू कलर की लाइट कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन येलो कलर, और रेड कलर होगा तो इनर मोस्ट होता है, उसका टेम्परेचर भी कम होता है, और वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल वो चीज़ है जो हमें क्या कर रही है, बर्न करके एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, जिसको जलाया जाता है और वो हमें एनर्जी देता है, उसे फ्यूल कहते हैं। फ्यूल अपने 2-3 टाइप के हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या आ जाएगा, सॉलिड में क्या आ जाएगा, वुड कोल हो जाएगा, लिक्विड में पेट्रोल डीजल हो जाएगा, गैसेस में एलपीजी और सीएनजी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, कि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देगा, सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, कहीं पे रखा जा सकता है उसको, पोल्यूशन फ्री हो, कम पोल्यूशन फैलाए वो, और जिसको जलाना बिल्कुल आसान हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड फ्यूल की। फिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं तो उस हीट को जिस टर्म में हम मेज़र करते हैं वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हम देखते हैं एलपीजी की, मतलब सबसे ज़्यादा तो वैसे हाइड्रोजन की होती है। जब हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, उसको बर्न किया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू देता है। और जो ये जैसे वुड है, ये क्या है, कम हमें कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। जैसे एलपीजी है, सीएनजी वगैरह है, इनकी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो वुड के कंपेयर में एलपीजी की ज़्यादा होती है। और वैसे मैंने बता दिया तुम्हें, डीजल की, पेट्रोल की, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, और इन सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। पेपर में अगर पूछा जाए तो वुड वगैरह है, वुड चारकोल है, इनकी कम होती है, और हाईएस्ट हाइड्रोजन की और डीजल पेट्रोल की भी ज़्यादा होती है। ठीक है, 4500 कैलोरी के आसपास होती है। फिर इसके बाद 45,000 होगा कैलोरी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि एक पॉइजनस गैस है, एसिड रेन बनेगी जिसकी वजह से, क्योंकि एसिड्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो बारिश के साथ घुल के एसिड रेन बनाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसकी वजह से फिर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो फिर फायर
ये फायर को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगर आग जलेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते ही आग बुझ जाएगी। या फिर फायर एक्जिस्टिंग्विशर के यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो CO2 है फायर, जो जब भी हम कहीं देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, तो वहाँ पे फायर एक्जिस्टिंग्विशर सिलेंडर टंगे होते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो गैस यूज़ की जाती है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, फ्यूल को हटा दिया जाए या फिर तो भी हम आग को बुझा सकते हैं। ऑब्वियसली जिसकी वजह से आग जल रही है, अगर उसको भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। या टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी वजह से। तो ये कुछ एक जो है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे ओब्वियसली करंट लगने का पूरा चांस रहेगा। तो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया है अपना कंबशन वाला चैप्टर, और ये जो PDF है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।